तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2023 का क्वेश्चन नंबर 23 का जो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो हम लोग को न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न का क्या बताना है, डिफिनीशन बताना, वो भी किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जब हैवियर न्यूक्लियस क्या करता है, जब हैवियर न्यूक्लियस जो है ब्रेक होता है स्मॉलर न्यूक्लियर में, 2 या 2 से ज़्यादा जो है स्मॉलर न्यूक्लियर में जब ब्रेक होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं फिजन। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। ठीक है। वो जब क्या करता है कि हैवी न्यूक्लियस जो है, हैवी न्यूक्लियस डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न, फिजन और फ्यूज़न देखना है। ठीक है। तो फिजन में क्या होगा? हैवी न्यूक्लियस, व्हेन हैवी न्यूक्लियस break into 2 or more lighter nucleus of nearly सेम मास। ठीक है। इसे सेम मास, क्या सेम मास इज नोन एज, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आपको समझ आ रहा है? तो देखिएगा क्या है न्यूक्लियर फिजन। दिख रहा है ना? यही मुझको देखना पड़ रहा है। हाँ दिख रहा है। चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, इतना दिख रहा है, थोड़ा एक जगह लाइट की कमी है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए है क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देख रहे हैं। तो डिफाइन करना है क्या? न्यूक्लियर फिजन वो होता है जब क्या हैवी न्यूक्लियस किस में ब्रेक कर जाता है? लाइटर न्यूक्लियस में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और फ्यूज़न क्या होता है? जब लाइटर न्यूक्लियस ऐड होके हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तब उसको बोलते हैं फ्यूज़न। ठीक है। तो ये होगा हमारा, इसका एग्जाम्पल देना है। तो देखिए क्या है, व्हेन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 or more लाइटर न्यूक्लियस ऑफ नियरली सेम मासेस। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं और इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन और प्लस क्या हो जाएगा? यूरेनियम। यूरेनियम कितना होता है? 92 और यहाँ कितना होता है? 235। ठीक है। कितना होगा? 92 235 इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 92 236 में। ठीक है। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 92 और यहाँ 235 और 92 236। फिर ये जब कन्वर्ट होगा लाइटर में तो बनेगा क्या? बेरियम। कितना होगा? तो बेरियम हो जाएगा 56 और कितना? 144 और प्लस यहाँ बनेगा क्रिप्टन, मतलब क्रिप्टान। कितना होगा? तो ये हो जाएगा 83 और यहाँ 36 होगा। ठीक है। और प्लस निकल गया 3 न्यूट्रॉन और हमारा हो गया फिर कितना, और प्लस हो जाएगा कितना? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना एनर्जी रिलीज करेगा। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से एक बार, तो क्या है वैल्यू, आया समझ में? क्या है तो दिख रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ क्या है, 1 न्यूट्रॉन और यहाँ पे हमारा ऐसे भी दिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 01 और 92 35 यूरेनियम। जब 1 न्यूट्रॉन का नाइट्रो तो ये हो जाएगा 236 92 और ये कन्वर्ट होगा कि इसमें 56 144 बेरियम प्लस 36 89 क्रिप्टन है 89
और प्लस 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 0 1 और प्लस कितना होगा ये Q अमाउंट ऑफ एनार्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है रिलीज करता है। तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूक्लियर फिजन का देखते हैं, फ्यूज़न का, और साथ में क्या ले एक्सप्लेन दी क्या है रिलीज ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखिएगा क्या है, अगर इसको हम इधर लिख दें न्यूक्लियर फिजन और इधर हो गया फ्यूज़न। देखिए दिख रहा है कि नहीं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न, देखिए दिख रहा है कि नहीं एक बार, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो चलिए जो है देखते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है, व्हेन हैवी न्यूक्लियस break into smaller and lighter nucleus। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, when क्या होगा, when lighter nucleus added to form heavy nucleus। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हैवी न्यूक्लियस ब्रेक करेगा लाइटर में, यहाँ पे क्या होगा लाइटर न्यूक्लियस ऐड हो जाएगा हैवी न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका इक्वेशन देते एग्जाम्पल पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना N1, ये न्यूट्रॉन हो गया और यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, प्लस कितना होगा यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कर देंगे तो यूरेनियम का 92 और यहाँ पे होता है 2, कितना हो जाएगा 235। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होगा यूरेनियम 92 और 236 में। फिर ये अब क्या करेगा, ब्रेक करेगा किस में, बेरियम में, और प्लस किस में बदलेगा, क्रिप्टन में। तो बेरियम 56 144 होता है और हमारा क्रिप्टन होता है कितना, क्रिप्टन कितना होता है तो 36 होता है और यहाँ पे होता है 89, है ना। और प्लस कितना होगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा यहाँ से और प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना रिलीज कर जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, आए समझ में, क्या एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, क्या है एग्जाम्पल, यहाँ देख लीजिए, इधर ज़्यादा लाइट गड़बड़ा, इधर देखिएगा क्या है, यूरेनियम 1 और 235 पे बम्बारमेंट के एक जुड़ गया, फिर उसका बेरियम क्रिप्टन बदला 3 न्यूट्रॉन प्लस कितना एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन में 1 1 होता है, प्लस यहाँ पे फिर हाइड्रोजन ने 1 1 लिया। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन ऐड होके क्या बना लिया, हाइड्रोजन ऐड होकर 1 और 2 बना लिया। ठीक है, प्लस क्या इससे निकलेगा तो प्रोटॉन निकल गया एक। ठीक है ना, और प्लस क्या होगा यहाँ पे दिखाते हैं, न्यू मतलब होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और प्लस यहाँ हो गया Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, चेक करिए एक बार, सही आ रहा है, देख लीजिए आप, समझ आ रहा है। तो चलिए जो है आया दिख रहा है ना, तो देखिए कितना होगा। तो आगे हम अगर लेते हैं, देखिए फिर से क्या लिया हमने, हाइड्रोजन ये जो बना हुआ वो, और प्लस यहाँ पे फिर हाइड्रोजन ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन जो बना है, फिर ये कन्वर्ट किस में करेगा देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया हमारा 3, तो यहाँ पे निकल जाएगा न्यूट्रॉन और प्लस यहाँ पे हो जाएगा Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, लाइटर जुड़ा हाइड्रोजन बन गया क्या है 1 2 प्लस H और 1 प्रोटॉन निकला, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर क्या हो गया, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल गया। फिर क्या होगा, जब दोनों ये ऐड हो गए 2 पार्ट्स,
फिर ये 2s3 एक यहाँ से यहाँ निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया और प्लस क्या Q2। अब थर्ड में अगर हम इसको ऐड करेंगे कितना कि 1 2 और प्लस कितना हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से 1 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आप बताइए ध्यान से। तो एग्जाम्पल पूरा करें फटाक से, देख के बताइए ज़रा आप, तो देख के बताइए। तो इस बार क्या होगा 1 2, फिर हाइड्रोजन कितना 1 2 होगा, फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया कितना 2 में, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस यहाँ Q बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी का फार्मूला बन जाता है इस तरीके से। कितना 2 2 ये हो गया, और यहाँ कितना हो गया, ये नहीं ये 1 3 होगा। ठीक है, ये 1 3 हो गया। यहाँ बन गया हमारा ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो ये हो गया कितना, तो हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 2 ऐड होके 1 3H प्लस कितना 1 1H प्लस Q2। तो इसका मतलब है 3 बार एनर्जी इसमें निकली, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो इसलिए क्या होगा, जो ये वाला जो फ्यूज़न होता है ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है फ्यूजन के कंपैरिजन में। इसीलिए एटम बम जो होता है ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिएक्टेंट से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट में एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट में इसमें एनर्जी होती है। इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए इसका यूज कम से कम किया जाता है। ठीक है, तो आया समझ में। ठीक है, इसका आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है,